रिसर्च पेपर्स पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आप रो गए हो? सिर्फ पहले 10 पेपर्स बढ़िया सॉर्ट किए थे, लेकिन अब समझ ही नहीं आ रहा कि इस डिसऑर्गेनाइज्ड और मेसी लिटरेचर रिव्यू को कैसे सॉर्ट करना है। Then this video is for you. Whether you are watching from USA, UK और उत्तराखंड, हर रिसर्च स्कॉलर का एक ही पेन पॉइंट है, हाउ टू ऑर्गेनाइज लिटरेचर रिव्यू। एंड आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू गिव यू द परफेक्ट रोड मैप दैट विल टेक यू फ्रॉम क्योस टू क्लैरिटी। सो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। Hi everyone, I am Dr. Surbhi Acharya, founder of Sinraj Education. When I started my PhD, मैं बहुत सॉर्टेड थी कि मुझे पता है कि मुझे अपने रिसर्च पेपर्स किस तरीके से सॉर्ट करने हैं। But sooner my list of 25 research papers goes up to 100 and then more than that, I was totally into mess. मुझे समझ में आ गया कि नहीं, जितना easy दिखता है ये उतना easy actually में नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं और जो पीएचडी कर रहे हैं, उनका भी सेम पेन पॉइंट है। लिटरेचर रिव्यू को ऑर्गेनाइज करना इज एक्चुअली अ वेरी टफ जॉब बिकॉज देयर आर हंड्रेड ऑफ रिसर्च पेपर्स यू आर रीडिंग, देयर आर एन नंबर ऑफ कंटेंट, देयर इज एन नंबर ऑफ रिसर्च। आपको समझ ही नहीं आता कि उसको एक्चुअली में ऑर्गेनाइज कैसे करना है। एआई टूल्स, मैनुअल कोडिंग, मैनुअल स्टेप्स और समवन हेल्पिंग यू विद दिस। Literature review is actually messy. So in today's video, I am going to give you some parts जो आपको help करेंगे आपका literature review बहुत ही sorted तरीके से starting से manage करने में. And if you are in middle of your PhD, तो भी आपको ये बहुत ज़्यादा help करने वाला है because I think अगर आप in middle हो तो अभी तक आपकी submission start होने वाली होंगी and you must be drafting the literature review chapter. So ये वाली वीडियो पूरी ध्यान से देखना। इस वीडियो के एंड में आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव यू सम फ्रेमवर्क्स एंड स्टेप्स जो मैं पर्सनली यूज करती हूँ व्हाइल आई ड्राफ्ट लिटरेचर रिव्यू फॉर माय स्कॉलर्स। सो बिफोर वी जंप इनटू द फ्रेमवर्क और द स्टेप्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली में जरूरत क्या है अपने लिटरेचर को ऑर्गेनाइज करने में। विदाउट अ सिस्टम यू एंड अप समराइजिंग योर पेपर इंस्टेड ऑफ सिंथेसाइजिंग इट। You repeat the same ideas and your review is going to sound like reviewer A, reviewer B and reviewer C. And that doesn't sound cool while you are drafting the LOR chapter. But with a perfect system, you will be going to identify the gaps, patterns, and you can exactly see where your research is going. So basically, organizing will turn you from a reader to a thinker. And that is what PhD about. Making you a thinker, making you a researcher so that you can solve any complex problem in this world. So इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग इम्पॉर्टेंट है। अब समझते हैं वो 3 टूल्स जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी जब मैं अपनी पीएचडी कर रही थी। द फर्स्ट वन इज लिटरेचर मैट्रिक्स। थिंक ऑफ इट एज अ रिसर्च कंट्रोल सेंटर। गूगल शीट, एक्सेल एंड वर्ड, ये तीनों टूल्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके सारे के सारे रिसर्च डेटा को ऑर्गेनाइज करने में। इट्स अ टेबल इन एक्सेल, वर्ड और गूगल शीट वेयर ईच रो इज वन पेपर and columns track key details. When you fill this out for 30 to 40 papers, you will start seeing patterns, who studied what, which methods dominate, and what's missing. Add a column in this table, relevance to my topic. It will also help you start writing your final draft. And अगर कोई रिसर्च पेपर आपकी स्टडी से रेलेवेंट नहीं है तो आप उसको इनिशियल स्टेज पर ही वहां से एलिमिनेट कर सकते हो। सो ये एक टेबल आपके 2 काम करेगा। 1, it will help you draft, understand your research with more clarity, and second, if any study or any research paper is not aligning with your research तो वो आप इनिशियल लेवल पर एलिमिनेट कर सकते हो। स्टेप नंबर 2 है कॉन्सेप्ट मैप। कॉन्सेप्ट मैप्स मेरे पर्सनल है, वेदर आई एम डूइंग माय पर्सनल वर्क और द रिसर्च वर्क, मैं हमेशा कॉन्सेप्ट मैप बनाती हूँ एंड दिस गिव्स मी मोर क्लैरिटी about what I want to do and how I want to draft it. Draw a circle, your main research topic in center, branch out to key themes,
then to sub-themes, then link authors who talk about them. Tools like Miro, Xmind, or even PowerPoint Smart Art can help you create this quickly. But I suggest इसको एक चार्ट पेपर पे क्रिएट करो तो आपको ज्यादा इजी होगा समझना अपनी रिसर्च को. And the third one is the synthesized table. And I tell you, ये एक secret weapon है. This is where the real magic of organizing your PhD starts. The table doesn't just summarize, it compares papers based on themes or variables, not authors. Use this while writing your thematic discussion section. It will save your hours. टूल्स कौन से हैं वो तो मैंने आपको बताया. अब इन टूल्स को यूज कैसे करना है आओ बताती हूँ. Start with the metrics. Collect and summarize your patterns. Second, build the concept map. See the bigger picture and the clusters. Third, create synthesized table. Compare, connect, and then write. This three-step system keeps your review structured, visual, and critical. Exactly what journal reviewers love to see. Now, while you are working with any AI model or you are working manually, here are some mistakes जो आपको avoid करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है while you are working on organizing your literature review. Mistake number 1. Treating the matrix just like a dumping ground. Don't just copy and paste abstract. अपनी wordings में लिखो चाहे short notes में चाहे फिर एक longer paragraph में. Mistake number 2. Making concept maps too complicated. Concept maps are only created to help you understand कि आपकी जो research का tree है वो किस तरीके से बनेगा. उसको क्लटर मत करो. उसको जितना विजुअली अपीलिंग और जितना ऑर्गेनाइज रखोगे उतना आपके लिए इजी होगा अपने लिटरेचर रिव्यू के चैप्टर को ऑर्गेनाइज करना. मिस्टेक नंबर 3. फॉरगेटिंग टू अपडेट सिंथेसाइज टेबल एज यू रीड मोर. मेक द सिंथेसाइज टेबल एज अ लाइव टेबल. जो भी पढ़ा वो साथ के साथ उसमें ऐड करते गए. दिस विल सेव योर टाइम एंड योर एनर्जी बिकॉज जब बाद में सारा का सारा रिसर्च एक साथ लिखने बैठोगे उस टाइम पे कुछ भी नहीं मिलेगा. सो अगर सब कुछ सॉर्टेड चाहिए टाइम पे चाहिए तो अपने सिंथेसाइज टेबल को बहुत क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखो. रिमेंबर, एस्थेटिक टेबल्स और क्यूट पिक्चर्स एंड क्यूट इमोजीज के साथ मेट्रिक्स और सिंथेसाइज टेबल बनाना हमारा गोल नहीं है. हमारा गोल है टू क्रिएट अ रोड मैप, अ फ्रेमवर्क जो हमें क्लैरिटी देगा, जो हमारे रिसर्च के ऊपर काम करने के लिए हमें हेल्प करेगा. बिकॉज जब हम थीसिस लिखना स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे इतना सारा डेटा होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं. सो ये इनिशियल स्टेप्स आपको हेल्प करेंगे अंडरस्टैंड करने में किस तरीके से आपको अपना रिसर्च पेपर और आपको अपना लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर ऑर्गेनाइज करना है. एंड वंस यू हैव डन ऑल दीज स्टेप्स So, आपका लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर लिखने की जर्नी बहुत ही सॉर्टेड और बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगी. Each paragraph will focus on one theme. You can cite multiple authors supporting or contradicting each other. And you naturally move from summary, synthesize, and critic. And that's what every professional researcher in the world likes. Professional, clean, and organized. Literature review लिखना is not tough. The tougher part is understanding क्या लिखना है, कैसे लिखना है और किस तरीके से लिखना है. If you want my personal checklist for metrics, synthesizing table and concept building, comment metrics and I'm going to share that with you. If this video helped you to understand how you can arrange and sort your literature review, organize your research papers and understanding the whole framework, then like, share and subscribe. I'll be meeting you soon in next video. Till then, take care. Bye-bye.